जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। 2025 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं 2025 की पहली एकादशी, जो अभी पौष मास चल रहा है। तो इस महीने की पहली एकादशी कौन सी है? तो पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। यह एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस बार पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी शुक्रवार को मनाई जाएगी। तो मान्यता है कि पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र रत्न की प्राप्ति और पुत्र की रक्षा व समृद्धि के लिए की जाती है। पुत्रदा एकादशी व्रत को हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण, पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विशेष ही महत्व है। मान्यता ऐसी भी है कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है और उसकी समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। संतान सुख की कामना करने वाले दंपति अवश्य ध्यान रखें कि ये व्रत जो दंपति को संतान सुख की कामना रखते हैं या फिर जिसको संतान सुख की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, वो इस दिन व्रत अवश्य करें। और पंचांग के अनुसार संतान सुख की कामना को लेकर यह व्रत करने पर भगवान विष्णु की परम कृपा प्राप्त होगी। ऐसे दंपति की गोद अवश्य ही भर जाती है। मान्यता ऐसी भी है कि पुत्रदा एकादशी व्रत करने से न केवल वर्तमान में संतान की रक्षा होती है, बल्कि आने वाली संतान को भी आयुष्य की प्राप्ति होती है। विशेषकर उन दंपतियों को भी संतान सुख का प्राप्त होता है जिनके संतान नहीं है। इस व्रत से भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होती है, जो परिवार की समृद्धि और खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं कि इस एकादशी की पूजा विधि क्या है और इसके नियम क्या हैं। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान करवाएं। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर ही शामिल करें। ऐसा कहा जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। तो जो हम एकादशी पर पूजा करते हैं उसमें सामग्री क्या क्या होनी चाहिए? भगवान विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति हो, पुष्प हो, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत और तुलसी दल, चंदन और भोग में मिष्ठान या मखाने की खीर या केसर का हलवा या खीर भी आप ले सकते हैं। पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण समय। एकादशी तिथि 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर आरंभ होगी और 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर समाप्त हो जाएगी। तो जनवरी महीने का पहला एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का पारण का समय क्या है। तो पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत का पारण 11 जनवरी 2025 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से लेकर सुबह 8:21 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है सुबह 8:21 पर। तो आपको ध्यान रखना है 7 बजे से लेकर आपको 8:30 बजे के बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है। तो भक्तों, ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा, उसका शुभ मुहूर्त और पारण समय। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।